हम लोग जो है ना पहले भी थोड़ा सा बात किए थे पिछली क्लास में कि हम लोग जिसको जैन धर्म कह रहे हैं इसके संस्थापक कौन है। हाँ, ये ध्यान रखोगे सभी लोग। इसके संस्थापक जो है ना ऋषभ देव हैं। लेकिन इस धर्म को प्रसिद्धि प्राप्त हुई एक व्यक्ति की वजह से जिसका नाम है महावीर स्वामी। ठीक है। और ये महावीर स्वामी ही थे जिन्होंने इसको हर एक व्यक्ति के पास पहुंचा दिया, या हर एक व्यक्ति जो है ना जैन धर्म को जानने लगा। तो हम लोग जो है ना इन चीजों को जानेंगे और समझेंगे थोड़ा बहुत। पहले हल्का फुल्का जो है ना जैन धर्म से संबंधित बात, और उसके बाद जो है ना आगे। लिखोगे जैन धर्म और झारखंड। जैन धर्म और झारखंड। जैन धर्म और झारखंड। ठीक है। इसमें सबसे पहले कुछ बिंदु लिख लेते हैं। लिख लो। लिखोगे जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। ठीक है। दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु, जैन धर्म में, जैन धर्म में, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर हुए जिसमें जिसमें 23वें और 24वें तीर्थंकर, 23वें और 24वें तीर्थंकर बड़े ही प्रसिद्ध हुए। बड़े ही प्रसिद्ध हुए। बड़े ही प्रसिद्ध हुए। बड़े ही प्रसिद्ध हुए। ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जबकि 24वें, जबकि 24वें, जबकि 24वें, जबकि 24वें महावीर स्वामी, जबकि 24वें महावीर स्वामी, जबकि 24वें महावीर स्वामी। याद रखोगे सभी लोग। ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। जैन धर्म को, जैन धर्म को वास्तविक प्रसिद्धि, वास्तविक प्रसिद्धि, वास्तविक प्रसिद्धि महावीर स्वामी के समय, महावीर स्वामी के समय प्राप्त हुई। महावीर स्वामी के समय प्राप्त हुई। महावीर स्वामी के समय प्राप्त हुई। इनकी संक्षिप्त जीवनी इस प्रकार है। इनकी संक्षिप्त जीवनी इस प्रकार है। ठीक है। इस प्रकार है, डैश दो आप, लिख दोगे जन्म, जन्म। ठीक है। जन्म जो है आप देखो, आप ना पुस्तक पढ़ोगे तो दो प्रकार का जो है तिथि आपको मिलेगा, एक 540, एक 599। एनसीईआरटी में भी है ये, है ना। कुछ पुस्तकों में, एनसीईआरटी का भी बात हम कह रहे हैं कि एनसीईआरटी में भी कुछ पुस्तकों में 599 दिया हुआ है, और कुछ पुस्तकों में जो है ना 540 दिया हुआ है। ठीक। तो याद रखना है, आप लिख दोगे 540 ऑब्लिक 599 BC है।
पहले लिखना चाहिए। हम जो बात कह रहे हैं ना उसको पहले समझिए। हम दो चीज लिखवा रहे हैं, उसका कुछ तो फिर मतलब होगा ना। पहले लिखिए, ठीक है, लिख दिए इसको। अब देखो यहाँ पे समझना है, इनका जीवन कितने साल का रहा है? 72 साल का। ठीक है। अब अगर मान लो इसमें हम 72 घटाएंगे, ठीक है, तो ये आएगा 468 BC। ठीक है। इसमें अगर हम 72 घटाएंगे तो आएगा 527 BC। ये मृत्यु का तिथि है बाबू। यानी अगर जो है आप ना जब क्वेश्चन को बनाओगे 540 उसका जन्म तिथि दिया हुआ है, तो समझ लेना मृत्यु का तिथि जो है ना 468 होगा। अगर जो है ना जन्म का तिथि 599 दिया हुआ है, तो मृत्यु का तिथि कौन सा होगा? 527। समझ में आ गया बात ना? अब ये तो हम नॉर्मल सा बात ये बताए कि ये जन्म तिथि होगा तो ये मृत्यु, ये जन्म का होगा तो ये मृत्यु का होगा। ऐसा मत कर देना कि यहाँ जन्म लिए हैं और ये वाला मृत्यु बना देना, क्रॉस मत कर देना, है ना। इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि अगर हम जब क्वेश्चन बनाए और उसमें गलती से कोई ऑप्शन डाल दे कि इनका जन्म कब हुआ, जन्म में ये दोनों तिथि हो, तब आप किसको मारेंगे? तो जो सबसे प्रचलित तिथि है वो 540 है बाबू। ठीक ना, तो आप 540 को मार देना। ठीक है। देखो लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है, डायलेमा दुविधा वाला जो चीज होता है ना, जनरली पूछा ही नहीं जाता है। कभी भी सेंटर लेवल के एग्जामिनेशन में इस प्रकार के एक भी सवालात आज तक नहीं पूछे गए जिसमें भी विवाद हो। लेकिन झारखंड है या फिर स्टेट वाले लोग होते हैं ना, ये जानबूझ करके ऐसे सवालात पूछते हैं। तो उस दौर के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आपको जो है ना वो चीज मारना चाहिए जो प्रचलन में ज्यादा है, जिसके बारे में चर्चा ज्यादा रहता है। तो चर्चा में ज्यादा ये है। अब बाकी तो आपका किस्मत का बात। कहीं वो जो है ना जिस एनसीईआरटी को पढ़ लिया और उसमें ये है और यही सबूत ले जा करके कोर्ट में डाल दिया, जैसे आप केस कर दोगे या आप अप्लाई करोगे, अब इसको ही वो जो है ना जबरदस्ती मानने के लिए तैयार रहेगा, ये तो आपकी किस्मत की बात हो गई। तो आपका किस्मत कितना बढ़िया लेकर के आए हो आप, ये आप लोग समझो, है ना। तो ये याद रखना, जन्म ये हो गया, मृत्यु लिख दो उसके नीचे वाला। मृत्यु जो है लिख दो 468 BC और ऑब्लिक 527 BC। ठीक है, याद रखोगे ना? चलो लिख दोगे पिता। पिता का नाम क्या था इनका? कोई बताएंगे? कोई नहीं। पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ। ब्रैकेट में लिख देना या कॉमा दे करके लिख देना, ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख। ज्ञात्रिक ऐसे लिखाएगा, है ना, ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख। ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख, ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख। ठीक है। चलो, महात्मा बुद्ध के पिताजी किस कुल के प्रमुख थे? शाक्य कुल के, है ना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। माता, क्या नाम है माता का? कोई कोई नहीं? त्रिशला। चलिए, माता त्रिशला लिखिएगा। पत्नी, पत्नी यशोदा, पत्नी यशोदा। ठीक है। अगला, पुत्री का नाम प्रियदर्शना। प्रियदर्शना, प्रियदर्शना को अन्नौजा भी बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? अन्नौजा भी बोलते हैं, घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक, अन्नौजा पुत्री हो गया। लिख दीजिएगा दामाद। अब बोलिए सर दामाद लिखने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है बाबू। दामाद से इनका कभी भी पटरी खाया ही नहीं, और ये पहला आदमी है जो इनके संग में जो है ना फूट डाल देगा। पहला विभाजन इनकी वजह से ही होगा। ठीक है, तो दामाद को याद रखना जरूरी है। दामाद जमाली, जमाली, दामाद
जमा ली, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख दोगे, गृह त्याग। महात्मा बुद्ध कब छोड़े थे घर? 29 वर्ष की अवस्था में। यहां लिख दोगे 30 वर्ष की अवस्था में, ये 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था लिख दिए। हाँ चलो लिखो, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति बुद्ध को कितने साल में प्राप्त हुआ था ज्ञान? 6 साल घूमने के बाद, कितना वर्ष में, मतलब 35 में, है ना। ठीक है, लिख दोगे 42 वर्ष की अवस्था में। 42 वर्ष की अवस्था में, मतलब ये 12 साल घूमे हैं बाबू। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति। ठीक, लिख दोगे ज्ञान प्राप्ति स्थल। कहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुआ है? हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, गलत बोलेंगे तो सुधारने के लिए तो हम है ना। हाँ लिख दो आप। रिजुपालिका नदी के तट पर। रिजुपालिका नदी के तट पर। रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष? हाँ याद रखना, और महात्मा बुद्ध किस में? पीपल के वृक्ष, है ना। ये ध्यान रखो, छोटा छोटा चीज है। हाँ, अब देखो रिजुपालिका नदी कहाँ है? वैशाली के पास, है ना। हम्म, वैशाली मतलब बिहार का नाम सुने हो ना, जिसको अभी हाजीपुर कहते हैं लोग। ठीक है, तो वो वाला वैशाली के पास जो है रिजुपालिका नदी है, और रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। महात्मा बुद्ध को किस जो है नदी पे हुआ था? निरंजना। निरंजना नदी कहाँ से निकलती है बाबू? झारखंड के उत्तरी पठार से, उत्तरी छोटा नागपुर से। ठीक है, निरंजना को हम लोग फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, निरंजना को जो है ना हम लोग जो है लीलांजना नदी के नाम से भी जानते हैं। लीलांजना, निरंजना, फाल्गु, और इसको कहीं कहीं गुप्त नदी भी कहा जाता है। गुप्त नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा मान्यता है कि इसकी धारा जो है ना इसके मिट्टी के नीचे से बहती है। मतलब ऊपर में बालू दिखाई देगा और आप खोदोगे तो पानी निकलेगा। ठीक है, इसका कहानी जो है ना बताया गया है वो रामायण वाले से। कुछ लोगों का मानना है कि जब रावण जो है ना सीता को हर करके यहाँ से ले जा रहे थे और वो रो रही थी, तो ये नदी जो है ना रिएक्ट नहीं की। रिएक्ट समझते हो आप? रिएक्ट समझते हो? प्रतिक्रिया नहीं की। जैसे जो भी लोग जो है ना देखा कि सीता जी को रावण हर करके ले जा रहा है, तो चाहे वो जीव हो, जंतु हो, नदी हो, नाला हो, हर कोई ना रिएक्ट किया, उनको बचाने का प्रयास किया अपना जितना क्षमता था उसके आधार पर। कहा जाता है कि फाल्गु नदी कुछ नहीं किया। ठीक है, तो वो जो है ना सीता जी इनको एक श्राप दिए कि जैसे मेरा आंसू आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे ही आपका पानी लोगों को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, समझ में आया बात ना। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो है ना जो है वो दिखाई देता है ऊपर से बालू बालू, लेकिन खोदोगे तो पानी निकलता है। अब देखो ये सब चीजें जो है ना वो कहानी है, इसमें तर्क का जो है कोई स्थान नहीं है बाबू। धार्मिक चीजों में तर्क का कोई पहलू नहीं होता है, हमेशा ये बात को ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब जैसे बरसात है तो पानी तो ऊपर में आ रहा ही होगा। अब तो कोई लोग ऐसा तर्क कर देंगे सर अभी तो पानी हम लोग देखे ऊपर से बह रहा है। भाई तर्क ना करो, वो धर्म का चीज है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ो। तो वैशाली के पास जो है ना रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। हम्म लिखोगे पंच महाव्रत। पंच महाव्रत। पंच महाव्रत। हम्म लिखोगे जैन धर्म में। जैन धर्म में पंच महाव्रत की संकल्पना है। पंच महाव्रत की संकल्पना है।
पंच महाव्रत की संकल्पना है, पंच महाव्रत की संकल्पना है जिसके सॉरी जिसमें 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 डैश दे करके लिखना। पहला सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय ऐसे लिख दो आप, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य। ये सब जो है ना 5 है, इसको हम लोग कहते हैं पंच महाव्रत। ठीक है, तो पंच महाव्रत में ये चीज आता है। अब ये देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करोगे, हम जो ना शुरुआत का 4 लिखवाए हैं, एक लिखवाए सत्य, एक लिखवाए हम अहिंसा। ठीक है, ये जो चारों चीज है ना, ये प्रतिपादित किए पार्श्वनाथ। कौन प्रतिपादित किए? अभी रुकना, अभी लिखना मत, कोई ध्यान रखना, हम सब बता रहे हैं क्या, पहले समझ लो। ये जो है ना जोड़े कौन? पार्श्वनाथ। इसमें पांचवा जो है जिसका नाम है ब्रह्मचर्य, इसको जोड़ने का काम किए महावीर स्वामी। ठीक है, हाँ। अब देखो करना क्या है, आप लोगों को जब लिख रहे हैं तो सबसे पहले इसके सामने इसके अर्थ को लिख दो जिसको नहीं जानते हैं, और उसके बाद लिख देना चारों के सामने पार्श्वनाथ और इसके सामने लिख देना महावीर स्वामी। ठीक है, सत्य का मतलब जानते हो, सदा सत्य बोलना। लिख दो, नहीं होता है तो सामने लिख दोगे, सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। मतलब मजाक में भी, विनोद में भी जो है ना, मजाक में भी आपको झूठ नहीं बोलना है। विनोद मतलब क्या होता है? आदमी का नाम मत सोच लेना आप लोग, है ना, हास्य विनोद कहा जाता है। जैसे आप मजाक करते हो ना, जिसको आप कहते हो कि जस्ट जोक, जोक का मतलब हिंदी होता है विनोद। समझ में आया बात? तो हम मजाक में भी, विनोद में भी जो है ना, क्या नहीं करना चाहिए आपको? झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, दूसरा अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, हिंसा ना करना। लेकिन ध्यान रखोगे इस धर्म में ये अहिंसा वाला कॉन्सेप्ट बहुत जो है ना अव्यवहारिक हो गया है बाबू। ये बात ध्यान रखो, क्या इसमें बोला गया है कि किसी के प्रति मन वचन कर्म, मन वचन कर्म काम, है ना, इससे भी अगर किसी को दुख होता है तो ये भी हिंसा के अंतर्गत रखा जाएगा, या इसके बारे में भी आप बुरा सोचे। जैसे मान लो अभी हम मान लेते हैं यहाँ पे शिवेश्वर है और यहाँ पे जो है ना अजय है। हो सकता है कि शिवेश्वर के मन में अजय के प्रति जो है ना कोई वैसा भाव ना हो, लेकिन जो है ना अगर मान लो कि ये आगे बढ़ रहे हैं, ये सामने तो ना बोल पाए, लेकिन मन में जो है ना कि डूब जाता तो ठीक ही रहता। ये क्या कर रहे हैं? इनका बुरा सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, तो मन से सोचे तो ये जो है ना हिंसा कर दी है। समझ में आया बात ना? जैन धर्म में बोला गया कि मन वचन कर्म से जो है ना आपको क्या करना है? अहिंसा का अनुपालन करना है। मतलब बुरा नहीं सोचना है किसी के बारे में। ठीक है, बड़ा खतरनाक है, मन में हम क्या सोचे कौन जान रहा है, हैं? ठीक है, खैर जो भी है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना, संग्रह नहीं करना। असली लड़ाई तो यही चीज का है बाबू, हम लोग संग्रह पे ही जोर देते हैं, और इसीलिए जो है ना मामला क्या हो जाता है? बिदक जाता है। ठीक है, ये जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है या आपके मन में भी थोड़ा सा ये ख्याल आता है, वो किस वजह से आता है? क्योंकि संचय करना चाहते हैं आप अपने जीवन के लिए, भविष्य के लिए, ठीक ना, अपने बच्चों के लिए। अब ऐसी अवस्था में भाई प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ना, कि नहीं होगा? ठीक है, और ब्रह्मचर्य मतलब लिख दो आप, अपने कर्म के समय
अपने कर्म के समय कर्म का ध्यान करना, कर्म के समय कर्म का ध्यान करना, कौमा कौमा स्त्रियों स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहना। समझ में आया बात ना? संसर्ग मतलब स्त्रियों के साथ ना होना भाई, सीधा मतलब ये है। वैसे इनका ब्रह्मचर्य बड़ा खतरनाक है इस धर्म का। यहाँ पर जो है ना बहुत जगह पर ऐसा आपको मिल जाएगा कहानी कि जिस घर में स्त्री है, जैसे आप गए भिक्षा मांगने के लिए, दरवाजा खटखटाए कि भिक्षाम देही, अगर दरवाजा कोई महिला खोली तो आप उनका जो है ना चेहरा देखे बिना उनके घर से भाग जाओ, आप दूसरे तरफ चल जाओ। मतलब जिस घर में स्त्री हो उस घर की तरफ देखना भी नहीं है, जिस घर में स्त्री हो वहां से भिक्षा भी नहीं लेना है। अव्यवहारिकता है बाबू। कोई ऐसा घर बता दो जहां पे स्त्री नहीं होगी। सोचने वाली बात है। ठीक है, लेकिन इनका कह, आप वैसे तर्क मत करना। इनका कहने का मतलब है कि अगर वो महिला जो है ना दरवाजा खोले, महिला जो है ना आपको कुछ दान दे, या महिला सामने खड़ा रहे, तो उधर आपको देखना नहीं है, उनके बारे में सोचना नहीं है। ये है आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, और आप जिस कर्म में लगे हो आप उस कर्म में हमेशा आगे बढ़ते रहो, ये है ब्रह्मचर्य। जैसे अभी पढ़ रहे हो और दिमाग में चल रहा है कि न्यूक्लियर स्मॉल घूमते तो ठीक रहता है, वो भी काम नहीं। अपना कर्म जिस समय कर रहे हो, जो कर्म है पूरे कंसंट्रेट होकर के आप वहां पर जो है ना स्थापित रहो। ये ध्यान रखना, ये चार चीज जो है पार्श्वनाथ और ये वाला दिए महावीर स्वामी। अब उसके सामने लिख दो, चार के सामने पार्श्वनाथ और इनके सामने लिख दोगे महावीर स्वामी, हो जाएगा। ये चार कौन दिया? पार्श्वनाथ। अब देखो एक बात ना समझने का सब लोग प्रयास करोगे, जिनका नाम महावीर स्वामी है ये निकले घर से और ये जो है ना ज्ञान के तलाश में घूमने लगे, और जब ज्ञान के तलाश में घूमने लगे तो क्या हुआ कहानी बाबू? कहानी ये हुआ कि इनके कपड़े फट गए, तो इन्होंने फिर से कपड़ों को धारण नहीं किया। ठीक है, इनको धीरे धीरे अब ज्ञान की प्राप्ति होने लगी थी। ये कह रहे हैं कि कपड़ा क्या है? कपड़ा मात्र जो है ना ये तन को ढकने वाला है। यानी इनका कहना है कि अगर किसी के मन में अश्लीलता हो तो ये कपड़ा भी कोई मतलब का नहीं होगा। और अगर किसी के मन में अच्छाई है तो नग्न अवस्था भी जो है ना उनको नहीं दिखाई देगा। समझ में आया बात? दो बात। ठीक है, वो दोनों बात कह रहे हैं कि अगर कोई कपड़ा पहना है और व्यक्ति जो है उनको देखने वाला जो है वो अगर जो है ना अश्लील है, उनका मन अश्लील है उसका विचार, तो भाई वो उस अवस्था में भी वो अश्लीलता के बारे में सोच लेगा और वहां तक झांक लेगा जहां तक व्यक्ति जो है ना सोच नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच्चा है और मन अच्छा है तो वो जो है ना व्यक्ति क्या करेगा? नग्न व्यक्ति को भी जो है ना उस रूप में नहीं देख पाएगा। इसलिए ये पूरा आसमान जो है ना मेरा कपड़ा है, वो माने और वो नग्न अवस्था में घूमने लगे। नग्न अवस्था में ही जो है ना वो अपना उपदेश वगैरह जो है ना देंगे। अभी भी आप लोग देखते होंगे जैन धर्म में एक वर्ग है जो नग्न अवस्था में घूमता है, कभी देखो आप लोग? ठीक है, ये ध्यान रखना, जो नग्न अवस्था में घूमते हैं ना वो दिगंबर कहलाते हैं बाबू। ठीक है, आगे चल करके क्या हुआ कि ये लोग जो है ना जो जैनिज्म लोग हैं, ये महात्मा जो सॉरी महात्मा बोलते हैं, ये महावीर स्वामी जो है ना इनकी मृत्यु हो गई, समय आगे बढ़ने लगा। मौर्यों के समय में घटना घटित हुई, क्योंकि जैन धर्म मूल रूप से पाटलिपुत्रा के क्षेत्र में मजबूत हो रहा था। ठीक है, और जिस समय यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, मौर्य वंश के संस्थापक, याद होगा सबको। ठीक है, तो मौर्य वंश के संस्थापक का जब शासन चल रहा है उस दौर में जो है ना पाटलिपुत्रा में कहा जाता है कि अकाल आया।
जब अकाल आया तो जो है भोजन की तलाश में या अच्छे जीवन की तलाश में ये जो जैनिज्म लोग थे, इसमें से कुछ लोग जो है ना दक्षिण भारत चले गए, कुछ लोग उत्तर भारत में ही रह गए। अब क्या हुआ कि ये अकाल लगभग 12 वर्ष चला, कुछ लोगों का ये कहना है। अब 12 वर्ष के बाद जब दक्षिण भारत के जैनिज्म लोग यहां पर आए तो उन्होंने देखा कि उत्तर भारत के यानी पाटलिपुत्रा साइड के जो जैनिज्म लोग हैं उनके जीवन में एक अलग प्रकार का बदलाव है। ये जो है ना कपड़ा वपड़ा पहनने को जो है ना कहानी को स्थापित कर चुके हैं, जीवन में थोड़े अनुशासन को बदले हुए हैं। जबकि जो दक्षिण भारत जैनिज्म गए हुए थे उन लोगों ने अपना इस प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया है। वो कंप्लीटली वो विचार को मान रहे हैं, कंप्लीटली वो सिद्धांत को मान रहे हैं जो महावीर स्वामी दे करके गए थे। याद रहेगा। अब ऐसी स्थिति में जब ये आए दक्षिण भारत से तो जैनिज्म लोगों के बीच में जो है ना एक लड़ाई हो गया कि भाई आप जो है ना ये कर दिए वो कर दिए। और ऐसी स्थिति में विवाद को सुलझाने के लिए पाटलिपुत्रा में पहला सम्मेलन बुलाया गया जैनों का। ठीक है, जैसे आप लोग बौद्धों के बारे में सुनते हो ना, 4 बौद्ध सम्मेलन हुए। कौन कौन भाई? एक हुआ सबसे पहले 483 में, फिर 383 में, फिर तीसरा अशोक के समय में, और चौथा जो है ना कुषाणों के समय में कुंडलवन कश्मीर में। 4 सम्मेलन हुआ। तो वैसे ही पहला सम्मेलन जो है वो जैनों का हुआ, कहां पर? पाटलिपुत्रा में। और वहां पर दक्षिण भारत में गए जो जैनिज्म थे वो और उत्तर भारत के जो जैनिज्म थे वो दोनों एक जगह जो है ना इकट्ठे हुए विवाद सुलझाने के लिए। लेकिन विवाद सुलझा नहीं। बोला गया कि ठीक है, जो कपड़ा पहनने के समर्थक हैं वो इनकी बातों को माने, यानी जो पाटलिपुत्रा में रह गए थे उनकी बातों को माने, और जो कपड़ा पहनने के समर्थक नहीं है वो उनकी बातों को माने जो दक्षिण भारत चले गए थे। और इस तरीके से जैन धर्म दो फाड़ हो गया। एक कहलाया श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब कि जो सफेद कपड़ा पहनते और अपने विचारों को फैलाने का काम करते, वो श्वेतांबर कहलाए। ठीक है। और दिगंबर कौन कहलाए? वो व्यक्ति दिगंबर कहलाए जो महावीर स्वामी के परंपरागत विचारों में भरोसा रखते थे और वो महावीर स्वामी जैसा ही जीवन जीने के लिए तैयार थे। ठीक है, वो कहलाएंगे दिगंबर। याद रहेगा सब लोगों को। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमारे झारखंड में दिगंबरों की संख्या है। हमारे यहाँ पर दिगंबर लोग जो है ना आपको दिखाई देंगे, जो भी वैसा है तो दिगंबर लोग कभी कभार आप लोग देखते होंगे, पता नहीं कभी गौर किए हैं नहीं किए हैं। ये लोग जब निकलते हैं ना तो पुलिस वगैरह भी जो है ना इनके साथ आगे आगे चलती है। वो रास्ता खाली करवाते चलती है ताकि इनको जो है ना कोई दिक्कत ना हो। समझ में आया बात ना? ठीक है। और वो जो है ना आगे बढ़ती है। हम लोग कितने बार देखे हैं रेडियम रोड में या फिर जो है ना सर्कुलर रोड में, बहुत बार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा बात अब यहाँ पे समझो, महावीर स्वामी नग्न अवस्था में घूमते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महावीर स्वामी ना झारखंड के क्षेत्र में भी आए थे, लेकिन झारखंड के लोग उनको पहचान नहीं पाए बाबू कि ये कौन है, उनकी महत्ता स्वीकार नहीं कर पाए। अब क्या हो जाए, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप रास्ते में चल रहे हो, कोई भिखारी हो, कोई एकदम अलग प्रकार की अवस्था में हो, आप उसको क्या मानते हो? कि पागल हो गया है। आप मानते हो कि ये आदमी अपने जीवन के जो है ना मेन पहलू से जो है ना जो है खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, तभी तो ऐसा रह रहा है। आप उसको पागल बताते हो, भिखारी बताते हो, और उसके तरफ देखे बिना आगे बढ़ जाने का कॉन्सेप्ट कर लेते हो। संभवतः शायद यही गलती जो है ना झारखंड के लोगों ने भी करी, और कहीं कहीं उनके ऊपर पत्थर भी चलाए गए। समझ में आया बात ना? और कहा जाता है, कुछ जैनिस जो है ना लोग कहते हैं कि झारखंडियों के इस व्यवहार की वजह से जो है ना वो फिर दोबारा झारखंड नहीं आए, और शायद उनके मन में जो क्रोध आया होगा, जो कटुता आई होगी, उसका ही जो है ना परिणाम झारखंड को भुगतने का जो है ना श्राप दिया गया। ठीक है, कहा गया कि भैया आप जिस प्रकार हमारी व्यथा और हमारी चीजों को ना समझ पा रहे हो, आपकी भी व्यथा और आपकी भी चीजों को लोग नहीं समझेंगे।
देख लो झारखंड में क्या चल रहा है, समझ में आया बात ना, ठीक। लेकिन खैर ये सब ऐसे ही है बातें, ठीक। चलो याद रहेगा सब लोगों को ये चीज। चलो ये नॉर्मली हम आपको कहानी बताए, चलो आगे बढ़ते हैं, लिख दोगे। चलो यहां से बाहर निकल के, है ना, अब हम लोग झारखंड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लिखिएगा, प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में मानभूम, प्राचीन भारत में मानभूम, मानभूम, मानभूम कहने का मतलब क्या हो गया बाबू? ठीक है, मानभूम कहने का मतलब धनबाद, ब्रैकेट में लिख दोगे, धनबाद, ठीक है। ये ध्यान रखना है, धनबाद के अलावे थोड़ा बहुत बंगाल का भी इलाका, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बोकारो, थोड़ा बंगाल, थोड़ा धनबाद, ये सब मिला करके मानभूम, ठीक। तो मान के चलो ना, धनबाद, बोकारो, बंगाल, ये सब का कुछ कुछ हिस्सा जो है ना मिला दोगे तो बच जाएगा मानभूम, है ना, ठीक। प्राचीन भारत में मानभूम जैन सभ्यता एवं संस्कृति, जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र, जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक केंद्र रहा है, एक केंद्र रहा है, एक केंद्र रहा है। याद रखोगे सभी लोग? चलो दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु लिख देना। मानभूम के अतिरिक्त, मानभूम के अतिरिक्त, अतिरिक्त पारसनाथ पहाड़ी, दामोदर नदी घाटी, पकबीरा, पकबीरा, पलुमा, पलामू का हनुमान गांव, पलामू का हनुमान गांव, पलामू का हनुमान गांव, पलामू का हनुमान गांव। कुछ ऐसे स्थल हैं, कुछ ऐसे स्थल हैं, कुछ ऐसे स्थल हैं जो, कुछ ऐसे स्थल हैं जो, कुछ ऐसे स्थल हैं जो जैन संस्कृति से संबंधित रहे हैं, जैन संस्कृति से संबंधित रहे हैं। समझ में आ गया बात ना? पलामू का हनुमान गांव, दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र, ठीक है, साथ में बंगाल साइड में पड़ेगा पकबीरा, और एक है पार्श्वनाथ पहाड़ी। ये सब जो है ना जैन संस्कृति से जुड़ा हुआ पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, जैन साहित्य का आचारांग सूत्र, जैन साहित्य का आचारांग सूत्र, यहां देखो लिख दे रहे हैं, आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में जैन धर्म के प्रभाव, जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है, प्रभाव का विवरण मिलता है, ठीक है। ध्यान रखना है, आचारांग सूत्र जैन साहित्य है और कौटिल्य का पुस्तक क्या नाम है? अर्थशास्त्र। इसमें जो है ना मिल रहा है ये चर्चा कि झारखंड के क्षेत्र में, यानी एक इस वाले क्षेत्र में जो है ना जैन धर्म का ठीक ठाक प्रभाव रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट,
लिख दोगे। आचारांग सूत्र में, आचारांग सूत्र में भगवान महावीर, आचारांग सूत्र में भगवान महावीर का का लाध क्षेत्र में, लाध लाध क्षेत्र में भ्रमण, लाध क्षेत्र में भ्रमण का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। वो बंगाल से सटा हुआ जो पार्ट सब है ना, वहां पर ये लाध सब मिलेगा, बहुत सारा नाम है, ठीक है, जिसके पीछे ये शब्द। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इतिहासकारों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है कि, मानना है कि झारखंड के मानभूम, झारखंड के मानभूम, मानभूम, मानभूम और बंगाल के क्षेत्रों में, और बंगाल के क्षेत्रों में, बंगाल के क्षेत्रों में कई स्थलों के नाम के पीछे, बंगाल के क्षेत्रों में कई स्थलों के नाम के पीछे, पीछे लाध शब्द का प्रयोग हुआ है, लाध शब्द का प्रयोग हुआ है। लाध क्षेत्र, सॉरी, लाध शब्द, लाध शब्द का प्रयोग हुआ है, लाध शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। संभवतः इन्हीं क्षेत्रों का, संभवतः इन्हीं क्षेत्रों का चर्चा, चर्चा आचारांग सूत्र में किया गया है, आचारांग सूत्र में किया गया है। आचारांग सूत्र में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, लिखोगे इतिहासकार, इतिहासकार वी वॉल, इतिहासकार वी वॉल के अनुसार, के अनुसार सिंहभूम के क्षेत्र में भी, सिंहभूम के क्षेत्र में भी, सिंहभूम के क्षेत्र में भी जैनियों का प्रभाव, सिंहभूम के क्षेत्र में भी जैनियों का प्रभाव रहा था, जैनियों का प्रभाव रहा था। इस बात की चर्चा, इस बात की चर्चा उन्होंने अपने पुस्तक, इस बात की चर्चा उन्होंने अपने पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक के बाद ना हल्का सा डैश देना और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, पुस्तक का नाम लिख रहे हैं ना, लिख दोगे जंगल लाइफ इन इंडिया, जंगल लाइफ इन इंडिया, जंगल लाइफ इन इंडिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद, जंगल लाइफ इन इंडिया, इन इंडिया में किया है। मतलब वी वॉल साहब कह रहे हैं कि ये जो जैन धर्म है इसका प्रभाव कहां पर रहा है, सिंहभूम के क्षेत्र में भी रहा है, और वो कंफर्म कर रहे हैं अपनी इस पुस्तक में। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सिंहभूम के प्रारंभिक निवासियों को
सिंहभूम के प्रारंभिक निवासियों को सरक, सिंहभूम के प्रारंभिक निवासियों को सरक, सरक, सरक कहा जाता था। सरक समझते ऐसे, ऐसे सरक कहा जाता था, सरक कहा जाता था, कहा जाता था। जैन, इसी में जैन धर्म, जैन धर्म में प्रयुक्त, जैन धर्म में प्रयुक्त श्रावक, जैन धर्म में प्रयुक्त श्रावक, श्रावक, श्रावक शब्द का बिगड़ा रूप ही, श्रावक शब्द का बिगड़ा रूप ही सरक माना जाता है। श्रावक शब्द का बिगड़ा रूप ही सरक माना जाता है ना। जैसे मान लो हम लोग जो है ना क्या करते हैं, नामकरण ना बदल देते हैं बाबू अपने प्रोनाउंसिएशन की वजह से। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम युवराज है, तो युवराज को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान रखना है, जो थोड़ा सा बिहार वाले टोन में होते हैं ना, युवराज को जुवराज बोलते हैं। क्या कभी देखे हो आप लोग? कभी जो है ना कोई बिहार वालों से बात करोगे आप, देखना वो क्या बोलता है, लड़का अगर बोलना तो लड़का बोलता है। देखे हो कभी? हाँ, ड को र नहीं, लड़का। हाँ, तो ये ध्यान रखोगे, ये सब ना प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है। तो ये जो श्रावक शब्द है, हर बार उतना शुद्धता से कोई नहीं ना बोलेगा। श्रावक बोलने के लिए उसको रुकना पड़ेगा, थोड़ा ठहरना पड़ेगा, तब उच्चारण करना पड़ेगा। तो ये श्रावक जो है ना, श्रावक ना होकर के वो सरक हो गया। समझ में आया बात ना? जैसे आपका कुछ भी नाम हो, मान लो इनका नाम शिवेश्वर है तो शिवेश्वरवा, ऐसे ना बोल देना। ठीक है, वो शिवेश्वर अगर पूरा नाम शुद्ध रूप से बोलेंगे ना तो आदमी को समय देना पड़ेगा। अब आदमी इतना जो है समय देने के लिए तैयार नहीं है बाबू। ठीक है, किसी का कुछ भी नाम है, ठीक है, किसी का नाम पिंटू है तो पिंटुआ, चिंटू है तो चिंटुआ कह देता है ना। ठीक है, और अगर गलती से कुछ अलग तरीके का नाम है तो संभवतः उसमें समय नहीं देगा। ठीक है, तो क्या होता है कि वो शब्द जो है ना बिगड़ता चला जाता है। ठीक है, तो कहते हैं इतिहासकार लोग कि श्रावक जो है लोग रहते थे, श्रावक मतलब जैन धर्म के उपासक, उनको श्रावक कहा जाता है। अब वो लोग जो है ना वहां रहते थे, लेकिन श्रावक श्रावक जो है ना कब श्रक में बन गया पता नहीं। तो इस हिसाब से कहते हैं लोग कि भैया सिंहभूम के क्षेत्र में सरक लोग रहा करते थे। अब क्या है कि वो जो सिंहभूम का क्षेत्र है ना, हो जनजाति के लोगों का इलाका है, और हो जनजाति के लोगों का जब इलाका है तो हो जनजाति के लोगों ने संभवतः उनको जो है ना ज्यादा महत्व नहीं दिया, आप ऐसे कह सकते हो, या शायद इनकी महत्ता को जो है ना हो जनजाति वाले लोग नहीं पहचाने और जो है ना इनको वहां से भगा दिए। लिख दो इसी में, हो जनजाति के लोगों ने, हो जनजाति के लोगों ने सरक लोगों को, सरक लोगों को, सरक लोगों को, सरक लोगों को सिंहभूम के क्षेत्र से भगा दिया। बड़ा खतरनाक बात है भाई, वहां से ये लोग भगा दिए गए। वैसे कुछ लोग रह भी गए, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना भाग गए वहां से, ये कहा जाता है। इसके वजह से भी जो है ना श्राप मिला भाई सिंहभूम को। बोला कि सिंहभूम की धरती जो है वो खनिज संपदा से तो भरी रहेगी, लेकिन वहां के जो लोग हैं जिन्होंने जैनियों के ऊपर अत्याचार किया है, उनकी स्थिति जो है ना वहीं की वहीं बनी रहेगी जहां वो शुरू किए थे। और अभी भी आप हो क्षेत्र में जाओगे ना, वैसे बहुत सारे लोग बन गए हैं, लेकिन असली जो है ना उस क्षेत्र का जो मालिक है ना बाबू, ये बड़ा बड़ा उद्योगपति लोग है।
जो वहां के हो सोसाइटीज के लोग हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, अभी भी उन फैक्ट्रीज में काम करना ही अपना जो है ना अच्छा उद्देश्य मानते हैं। पढ़ाई लिखाई का स्तर अभी भी उस लेवल पे जाकर के नहीं पहुंचा है। अभी भी जो है ना आप देखोगे, जितना भी बड़ा बड़ा उद्योगपति है आपका, देखो टाटा, रुंगटा, ये सब नाम सुने हो। और इसके इसके अलावा ना जाने कितने लोग आपको जो है ना व्यापारी या मारवाड़ी वर्ग के लोग वहां पे दिखाई पड़ेंगे। हाँ, जो लोकल लोग हैं वो लोग जो है ना आराम से जो है ना जो है जाते हैं खदान में, फैक्ट्रीज में, आराम से उनको 350 400 या 500 रुपया एक दिन का मिल जाता है, उसी में वो खुश रहते हैं। और वो जो है ना छोटी उम्र से ही जाना शुरू कर देते हैं। आप विकास का आलम देखोगे तो मेरे हिसाब से हम जितना जो है ना झारखंड घूमे हैं, ठीक है, उसमें सबसे पिछड़ा जो इलाका है, ठीक है, वो सिंहभूम का इलाका है। सड़कों की कहानी की बात करोगे तो बहुत क्षेत्रों में तो सड़क अच्छे से नहीं प्रवेश किया है। नहीं, जंगल है वो तो ठीक है, जंगल आपका लातेहार साइड में भी है, पलामू साइड में भी है, ठीक है, बहुत जगहों पर है। लेकिन आपका ना इधर हर तरफ जो है ना वो रोड वोड सब चीज ना प्रॉपर वे में। लेकिन वहां पर जो है बहुत ऐसा जगह है जहां देखोगे कि सड़क ही अच्छे से नहीं गया है। और जो है ना कुछ जगह तो ऐसा है बाबू कि गलती से चले गए और बीच में गाड़ी वाड़ी पंचर हो गया ना तो फिर नेटवर्क को ना मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे तो फिर जो है ना भुगते रहो। तो कहानी है। अब देखो, ये जैनिज्म लोग हैं, ये बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा जो है ना श्राप दे दिया और उसकी वजह से वो लोग भुगत रहा है। ये धार्मिक पहलू है, ठीक है। क्या कहते हैं, बैकग्राउंड जो है ना इस चीज का कुछ दूसरा भी हो सकता है। हम बार बार बोले धार्मिक चीजों पे तर्क नहीं करना है। हाँ, अगर किसी को सच लगता है तो जो है ना वो तो बता सकते हैं, जो सिंहभूम के क्षेत्र के हैं। क्या ऑनलाइन वाले लोग कोई है? सिंहभूम क्षेत्र के कोई नहीं है? बादल है। चलिए ठीक है।